वीर वही है जो कि शत्रु पर जब भी खड्ग उठाता है, मानवता के महागुणों की सत्ता भूल न जाता है। नमस्कार दोस्तों, पिछले रश्मि रथी के द्वितीय सर्ग पे हम 2 वीडियो बना चुके हैं। ये रश्मि रथी का द्वितीय सर्ग का ही ये तीसरा वीडियो है और उम्मीद करता हूँ पहले 2 वीडियो आपको पसंद आए हैं और मुझे इसकी प्रतिक्रिया मिली है, मुझे अच्छा लगा। मेरा 2 लोगों की प्रतिक्रिया आई कि आप महादेवी वर्मा की एक रचना सुनाइए और उनसे जुड़ी कुछ चीज़ें बताइए, और एक रचना आई है दुष्यंत कुमार की। तो जैसा कि अभी महादेवी वर्मा मैं पढ़ रहा हूँ, दुष्यंत कुमार की मैं पूरी पढ़ चुका हूँ, तो इसके बाद की जो सीरीज़ है वो हम दुष्यंत कुमार जी पे शुरू करेंगे। और तब तक चलिए रश्मि रथी को सुनते हैं। और इस सर्ग में कर्ण के बारे में है, कर्ण ने क्या सोचा, कैसे किया, इसके बारे में है। तो चलिए रश्मि रथी सुनते हैं। वीर वही है जो कि शत्रु पर जब भी खड्ग उठाता है, मानवता के महागुणों की सत्ता भूल न जाता है। ये पंक्ति याद रखिएगा, मानवता के महागुणों की सत्ता भूल न जाता है। कर्ण का वध, जयद्रथ का वध, इस दोनों की मृत्यु के जो जिम्मेदार हैं, इस पे मैं आपको कभी एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा। अगर चाहिए तो कमेंट कीजिए कि मानवता के महागुणों की सत्ता भूल न जाती। ये पंक्ति क्यों लिखी गई और कितनी सटीक है। वीर वही है जो शत्रु पर जब भी खड्ग उठाता है, मानवता के महागुणों की सत्ता भूल न जाता है। सीमित जो रख सके खड्गों पास उसी आने दो, सीमित जो रख सके पास खड्गो उसी आने दो। विप्र जाति के सिवा किसी को मत तलवार उठाने दो। जब जब मैं सर चाप उठाकर कर्तव्य कुछ दिखलाता हूँ, जब जब मैं सर चाप उठाकर कर्तव्य कुछ दिखलाता हूँ, सुनकर आशीर्वाद देव का धन्य धन्य हो जाता हूँ। जियो जियो हे अय वत्स तीर तुमने कैसा है मारा, जियो जियो हे तीर वत्स के तुमने तीर कैसा है मारा। दहक उठा वन इधर उधर फूटी निर्झर की ज्वारा। प्रताप देखिए व्यक्ति का, मैं शंकित था ब्रह्मवीरता मेरे साथ मरेगी क्या, मैं शंकित था ब्रह्मवीरता मेरे साथ मरेगी क्या। परशुराम की याद विप्र की जाति जुगा धरेगी क्या। पाकर तुम्हें किंतु इस मन में मेरा हृदय हुआ शीतल, परशुराम कह रहे हैं, पाकर तुम्हें किंतु इस मन में मेरा हृदय हुआ शीतल। तुम अवश्य डोगे मुझ में है जो तेज अनल, अनल अर्थात आग, अग्नि सी तेज था। जियो जियो ब्राह्मण कुमार तुम अक्षय कीर्ति कमाओगे। परशुराम सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे, क्षत्रियों को वो नहीं सिखाते थे। जियो जियो ब्राह्मण कुमार तुम अक्षय कीर्ति कमाओगे, एक बार तुम भी धरती को निक्षत्रिय कर जाओगे। निश्चय तुम ब्राह्मण कुमार हो कवच और कुंडल धारी, सूर्य से मिले थे। निश्चय तुम ब्राह्मण कुमार हो कवच और कुंडल धारी, तब कर सकते हो पिता किसके इतने भारी। उनको शक है कि कौन है इसकी माता, कौन है इसका पिता, ये इतना तेज, इतना वीरता। किंतु हाय ब्राह्मण कुमार सुन प्राण कांपने लगते हैं, मन उठता धिक्कार हृदय में भाव ग्लानि के जगते हैं। गुरु का प्रेम किसी को भी क्या ऐसे कभी खला होगा, और शिष्य ने कभी गुरु को इस तरह क्या छला होगा। ये क्लाइमेक्स है। पर मेरा क्या दोष हाय मैं दूसरा क्या करता, पी सारा अपमान द्रोण के मैं पैरों में कैसे पड़ता। एक पांव पड़ने से भी क्या गूढ़ ज्ञान सिखलाते हुए, एक लब्बिसा नहीं अंगूठा क्या मेरा कटवाते हुए। उसको लग रहा है कि उसके गुरु उस पर भरोसा नहीं करते। हाय कर्ण तू क्यों जन्मा था, प्रश्न, हाय कर्ण तू क्यों जन्मा था, जन्मा तो क्यों वीर हुआ। मतलब जैसे इस धरती पे कोई व्यक्ति है, तो अगर उसके अंदर कोई टैलेंट नहीं है तो चल जाएगा, लेकिन अगर टैलेंट है, उसमें हुनर है, हुनर उसको स्टेज नहीं मिल रहा, उसको मंच नहीं मिल रहा है, तो वो बड़ी समस्या बन जाती है। तो हाय कर्ण तू क्यों जन्मा था, जन्मा तो क्यों वीर हुआ। कवच और कुंडल भूषित भी तेरा अधम शरीर हुआ। धस जाए वह देश अतल में गुड़ की जहां नहीं पहचान, जात्रगत गोतों के बल से जाते हैं या 5 जान। नहीं पूछता है कोई तुम व्रती वीर या दानी हो, कोई नहीं पूछता है आपका क्या है, जो आप दे रहे हो आपके साथ जाएगा।
नहीं पूछता है कोई क्या व्रति वीर या ध्यानी हो, सभी पूछते मात्र ही तुम किस कुल के अभिमानी हो। मगर मनुज क्या करे जन्म लेना तो उसके हाथ नहीं, मनुज क्या करे जन्म लेना तो उसके हाथ नहीं। चुनना जातियों कुल अपने बस की तो बात नहीं। मैं कहता हूं अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर, मैं कहता हूं अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर कहीं छींट दे ब्रह्मलोक से नीचे भूमंडल पर, तो भी विविध जातियों में ही मनुष्य यहाँ आ सकता है। मनुष्य आ जाएगा, उसके अंदर जिज्ञासा इतनी है, तो भी विविध जातियों में ही मनुष्य यहाँ आ सकता है। नीचे हैं क्यारियां बनी तो बीच कहाँ जा सकता है। कौन जन्म लेता किस कुल में आखिर समान है जान परा, कौन जन्म लेता किस कुल में आकिस्मिक है बात। छोटे किल्त पर नहीं होते तब भी कितने आघात, हाय जाति छोटी है तो फिर भी सभी हमारे गुण छोटे। जाति बड़ी तो बने बने वे लाख चाहे बने खोटे। डॉक्टर कुंवर बेचन का शेर याद आता है, मैं कई बड़े लोगों की नीचाई से वाकिफ हूं। आपकी भी जिंदगी में चेहरे होंगे। मैं कई बड़े लोगों की नीचाई से वाकिफ हूं, बहुत मुश्किल है दुनिया में बड़े होकर बड़ा रहना। आदमी अपने जात से बड़ा नहीं बनता, अपने कुल से बड़ा नहीं बनता, अपने कर्मों से बड़ा बनता है। गुरु को लिए कर्ण चिंतन में था, जब मगन अजल बैठा, तभी एक विष्कीट कहीं से आंचल के नीचे बैठा। वज्र दंश था लगा कर्ण के उर को कुतुर कुतुर खाने, वज्र दंश लगा कर्ण के उर को कुतुर कुतुर खाने, और बनाकर छिद्र मांस में मंद मंद भीतर जाने। अब सुनने वालों के लिए एक काम, जैसा कि हर वीडियो में होता है, वो कौन सा कीट था, बिच्छू, केकड़ा, क्या था? वज्र दृष्ट। अब आपको खोजना है कि ये कौन सा कीट था, ये आप बताएंगे। आज के लिए इतना काफी रखते हैं। जाते जाते जो पंक्ति पढ़ी गई कि मैं कहता हूं अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर कहीं छींट दे ब्रह्मलोक से नीचे इस भूमंडल पर, तो वही विविध जातियों में ही मनुष्य यहां आ सकता है। नीचे हैं क्यारियां बनी तो बीच कहां जा सकता है। इसका अर्थ क्या है? ये जिज्ञासा का खेल है। हमारी भारतीय संस्कृति और हमारी पाश्चात्य संस्कृति, हम इसको आजकल अपना रहे हैं, इसको भूल रहे हैं, इसको छोटा मानते हैं। भारतीय संस्कृति में एक बच्चे को जिज्ञासा जगी। उसने अपने पिता से कहा कि कठोपनिषद की कथा आपको पता होगी। उसने अपने पिता से कहा, उन्होंने विश्व विजित यज्ञ किया, अर्थात सब कुछ दान देने वाला। और विदेश की कहानी है, ईवा और एडम। मैं किसी को कुछ कह नहीं रहा, अपनी भारतीय संस्कृति की उच्चता बता रहा हूं। ईश्वर ने कहा कि ये बागे बहिष्ट है, हेवन का वो गार्डन था, उसमें एक फ्रूट था, फॉरबिडन फ्रूट। ईश्वर ने क्या कहा, यहां रहो, सुख खाओ, ईवा और एडम साथ रहो। लड़के तो बड़े खुश हुए होंगे, ईवा और एडम साथ रहे, कि बस ये मत खाना। उसके अंदर जिज्ञासा जगी, दोनों के अंदर। उन्होंने वो फॉरबिडन फ्रूट खा लिया, उनको धरती पे भेज दिया गया। किस लिए? भोगने के लिए। हमारी भारतीय संस्कृति देखिए, कठोपनिषद में है, महाभारत में भी जिक्र मिलता है, कुछ जब गहराई से पढ़ेंगे। क्या होता है? छोटा सा बच्चा नचिकेता, वो बोलता है कि ये गाय किसको दोगे? क्या ब्राह्मणों को दूंगा। ये मिट्टी किसको दोगे? कुम्हारों को दूंगा। ये घास किसको दोगे? कुटिया बनाने वालों को दूंगा। इतना प्रश्न क्या, मुझे किसको दोगे? तो उसके पिता झल्ला गए, उन्होंने कहा जा तुझे यमराज को देता हूं। वो व्यक्ति वो बच्चा ज्ञान की लालसा में यमलोक के द्वार पर 3 दिन पड़ा रहा, और अंत में उसको वो ज्ञान प्राप्त हुआ। उसकी जिज्ञासा ने उसको वो ज्ञान दिया जो कई मनीषी कई वर्षों कई जन्मों की तपस्या के बाद नहीं पा सकते। तो अपनी संस्कृति पे गर्व कीजिए। शिक्षा में भी हम शुरू से उत्तम हैं, बस थोड़ा सा समझने की देर है। तो अपनी संस्कृति पे गर्व कीजिए, जिज्ञासु बने रहिए। प्रश्न पूछना बहुत सही काम है, प्रश्न पूछना जिससे लगता है बुद्धि खुली हुई है। तो दिनकर जी की दूरदर्शिता देखिए कि मैं कहता हूं अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर कहीं छींट दे ब्रह्मलोक से नीचे इस भूमंडल पर, तो भी विविध जातियों में ही मनुष्य यहाँ आ सकता है। आदमी आ जाएगा, आता नहीं, उसकी जिज्ञासा उसे खींच लाती है। तो हमारे अंदर इस कविता के माध्यम से अपनी दूरदर्शिता, तार्किक क्षमता, अपनी संस्कृति, इस पर जोर दें। कोविड-19 से सुरक्षित रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले पार्ट में।